बाजी हम तो अपनी फालिश के मरीज़ को कंबल में रखते हैं और बिल्कुल हवा नहीं लगने देते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबीन रियाज़ और मैं बायो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ये एक ऐसी मिथ है जो मैंने बहुत से लोगों से सुनी है। फालिश के जो मरीज़ हैं उनके घर वाले अपने मरीज़ को कंबल में या पंखे के आगे इसलिए नहीं रखते कि उनकी फालिश के बाद की बहाली बेहतर हो सके, जबकि ऐसा नहीं है। फालिश के बाद की बहाली डिपेंड करती है कि आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी करवा रहे हैं। उनकी जो है मूवमेंट गई है, फर्स्ट करें बाजू की मूवमेंट गई है, किसी भी एक साइड की मूवमेंट गई है, आपने उसकी मूवमेंट को रीगेन करना है। तो आप फिजिकल थेरेपिस्ट को हायर करते हैं या फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट करते हैं और वो आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज गाइड करता है। उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको गाइड करता है, ठीक है। सिर्फ कंबल में रखने से उसके हाथ की हरकत कैसे वापस आएगी? कंबल में रखने से कमज़ोरी का क्या ताल्लुक है? हाँ, अगर एक पेशेंट को पंखे के नीचे या पंखे के सामने बैठने से बहुत देर उसके सामने बैठने से कमज़ोरी या ठंडक महसूस हो रही है, आप उसकी पोजीशन चेंज करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नॉर्मल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और पेशेंट को आपने कंबल और पंखे के बगैर रखा हुआ है, तो ये उसकी जान पर जुल्म भी है। जब आप एग्जॉस्टेड इन्वायरमेंट में नॉर्मल काम नहीं कर सकते, तो आप अपने पेशेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बॉडी से कि वो एक एग्जॉस्टेड इन्वायरमेंट में नॉर्मली रिहैबिलिटेशन की तरफ जा सके? ऐसा नहीं होता। अगर आपको सर्दी लग रही है, मरीज़ को भी सर्दी लग रही है। अगर आपको गर्मी लग रही है, तो मरीज़ को भी गर्मी लग रही है। दिमाग को, सारे अज़ा को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल काम करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये हर किसी की बेसिक नीड है। तो आप अपने मरीज़ों को कंबल में रखने की बजाय, फकियाँ खिलाने की बजाय, कबूतर खिलाने की बजाय आप उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की तरफ लाएँ और जिस तरह उसके मुताबिक डॉक्टर जिस तरह आपको गाइड करे वैसे आप प्रोटोकॉल परफॉर्म करें।